बायजूस कंपनी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक ऑनलाइन पढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। कोरोना के टाइम में जिस टाइम पे स्कूल बंद हो गए थे, तब इन लोगों ने सबसे ज्यादा कमाई की और भारत के सबसे महंगे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान को। आज जबकि कुछ पिछले महीनों में न्यूज चल रही थी कि बायजूस लॉस में चल रही है और उसने अपने करीब करीब 2500 एम्प्लॉयज को बाहर कर दिया है, उस दौरान में बायजूस ने उनसे भी महंगे ब्रांड एम्बेसडर बनाए अपने मैसी को। तो क्या कर रही है ये कंपनी कि ये इतना ज्यादा पैसा कमा रही है और इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को रख रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे साथ उज्जवल भारत। चलिए आज बायजूस को हम एक्सपोज करते हैं कि बायजूस में दरअसल हो क्या रहा है। हाल ही में बाल आयोग ने बायजूस के ऊपर आरोप लगाया है कि गरीब पेरेंट्स की जिनकी क्षमता भी नहीं है महंगे कोर्स खरीदने की, उन लोगों को फंसाया जाता है स्कॉलरशिप के बहाने और उनकी क्षमता से अधिक का उनको लोन पास करा दिया जाता है प्राइवेट कंपनियों के थ्रू और बाद में उनको फंसा दिया जाता है महंगे महंगे कोर्सेज में। एक एम्प्लॉय से हमारी बात हुई जो कि बायजूस में जॉब करते हैं, जो बायजूस में कॉल करके बच्चों को कोर्स सेल करते हैं, उनको कहा जाता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, हमें जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है और जो लोग यहाँ पर कंपनी में काम कर रहे हैं कुछ उनसे पता चला है, बायजूस का एक सिंपल सा फंडा है। ये आपको कॉल करेगा, पेरेंट्स को कॉल करेगा। अगर गलती से आपने इनकी ऐप इंस्टॉल कर ली है तो आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी इनकी कॉल आ सकती है। कॉल आने पे क्या होगा, जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ये हायर करते हैं वो इनके कॉलर भी होते हैं। वो इनके कॉलिंग के बाद में आपका पर्सनल जो गाइड करने वाला होता है, एक मेंटर, वो भी बन जाते हैं। उसके बाद में यही आपसे पेमेंट कराते हैं। तो पूरा प्रोसेस है क्या, इसको शुरू से समझते हैं। मान लीजिए आपने बायजूस की एप्लीकेशन को अपने फोन में अपने बच्चे के लिए डाउनलोड कर लिया या आपके बच्चे ने ही इसको डाउनलोड कर लिया। बायजूस का जो एजेंट होगा, जिसको ये बीडीए कहते हैं, वो आपको कॉल करेगा। कॉल करने के बाद ये आपको कहेगा कि आपको एक स्कॉलरशिप दी जा रही है। आपके बच्चे की पढ़ाई को देखते हुए आपके बच्चे ने एप्लीकेशन पे जो परफॉर्मेंस दी थी उसके बेसिस पे एक स्कॉलरशिप दी जा रही है। उस स्कॉलरशिप में उसका हम बच्चे का टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद जो कोर्स होगा उसमें हम इस पे कितना डिस्काउंट कर सकते हैं या फ्री दे सकते हैं, ये हम आपको टेस्ट होने के बाद बताएंगे। एक बच्चों के सामने सिचुएशन ये रख दी जाती है, पेरेंट्स के सामने सिचुएशन ये रख दी जाती है कि जिस टाइम पे आप अपने बच्चों के साथ होंगे, पेरेंट्स को और दोनों पेरेंट्स को बच्चे के और बच्चे को एक साथ ही आना है, उस टाइम पे आपका हम वो सेशन लेंगे, आपका वो टेस्ट लेंगे, जिसके थ्रू हम बता पाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है। अब ये क्यों करते हैं ये लोग कि पेरेंट्स को भी साथ में रखना है, बच्चे को भी साथ में रखना है। इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक बना बनाया इनका टेस्ट होता है। हर बच्चे को बार बार वही दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 4th क्लास में है तो इनके पास 4th क्लास का एक ही टेस्ट बना है, जिसको ये बच्चे के सामने स्क्रीन शेयर करके जूम मीटिंग के थ्रू उसको दिखाते हैं। घर पे भी जाके लेते हैं कई बार, लेकिन ज्यादातर ये ऑफिस से जूम मीटिंग के थ्रू वो सेशन लेते हैं। अब उसमें बच्चे से उसके लेवल से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हार्ड मान लीजिए या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन मान लीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे कि जिसमें आपके बच्चे से, अगर मान लीजिए वो 4th क्लास में है तो 2 का टेबल आना एक लाजमी बात है, उसको 2 का टेबल आना चाहिए क्योंकि वो 4th क्लास में आ चुका है। लेकिन इनका 2 का टेबल सुनने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये बोलेंगे बेटा 2 का टेबल सुनाइए, वो कहेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके वो कंटिन्यू करेगा। ये उसको वहीं पे रोक के पेरेंट्स के सामने बोलेंगे, अच्छा बेटा जो आपने बोला 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमें लिख के दिखाइए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कितने पेरेंट्स और कितने बच्चे इस चीज को लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ना ये हमें स्कूल में फोकस किया जाता है इस चीज पे। तो ये वो लिमिटेड क्वेश्चन, वो चीजें इन्होंने अपनी एक्सपर्ट टीम से छटवा के रखे हुए हैं। वहां पे क्या होगा, बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। अब ये बच्चे को साथ में बोलेंगे, पेरेंट्स को ये दिखाएंगे कि आप अपने बच्चे के लिए जो पैसा लगा रहे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, पेरेंट्स भी वहां पे नर्वस हो जाएगा, बच्चा भी वहां पे नर्वस हो जाएगा। इस तरह का टेस्ट चलता रहेगा, घंटों तक बच्चे के साथ डिस्कशन चलता रहेगा, पेरेंट्स के साथ चलता रहेगा। यहां तक पेरेंट्स को कुछ नॉलेज नहीं दी जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपको कोई कोर्स सेल करना है यहाँ पे या आपको कुछ परचेज करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड में ये जाके क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास 2 साल का एक कोर्स है जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, कोई इनका फिक्स नहीं है। ये अपनी मर्जी से बताकर उसके इनको मिनिमम प्राइस बताए जाते हैं। जो इनके बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट होते हैं उनको बताया जाता है कि मिनिमम प्राइस पे आपको इसमें बेचना है। हर कंपनी का होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है दोस्तों, पेरेंट्स जो आता है वो ये सोचकर आता है कि हमारे बच्चे को आज कुछ मिलने वाला है। ये पेरेंट्स को जब कॉल करते हैं या बच्चे को जो कॉल करते हैं, कॉल करने पे ये बताते हैं कि इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर, बच्चे के जो एप्लीकेशन पे बच्चा पढ़ रहा है उसको एनालाइज कर हमें लगता है कि आपके बच्चे को हम एक अच्छी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। बच्चा और पेरेंट्स सिर्फ इस लालच में आते हैं कि आज हमें शायद यहां पे कुछ मिलेगा। उस टेस्ट में ये बच्चे को नर्वस करेंगे, पेरेंट्स को ये दिखाएंगे कि आपने अब तक का जो पैसा लगाया है वो आपका मिट्टी में गया है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करते हैं पेरेंट्स के सामने। आप पेरेंट्स लोग ही, आपके पास इनकी कॉल आई होगी, आप इस चीज की गवाही देंगे कि जब बायजूस की कॉल आती है वो कॉल पे बच्चों को और पेरेंट्स को ये दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो कि हमारे पुराने समय से जब राजा महाराजाओं को भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था तो एक बोर्ड पर हम लिखकर पढ़ाने की आज तक हमारी वो चीज चलती आ रही है। लेकिन ये उसको चैलेंज करते हैं कि आपने अब तक जो पैसा लगाया या जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये बिल्कुल बेकार है, ऑनलाइन ही सब कुछ है। ऑनलाइन में अब बच्चे को जिस टाइम पे पेरेंट्स उसके सामने बैठा है, बच्चा साथ में बैठा है, अब बच्चा नर्वस हो चुका है कि शायद मुझे अगर 2 का टेबल भी नहीं आता है तो मैं शायद सच में पढ़ाई में बेकार हूं। पेरेंट्स को भी बैठ के ये लगता है कि शायद हम इसकी ट्यूशन फीस और स्कूल की फीस बर्बाद करने लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन ही घुमा फिरा के दिए जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये लास्ट में जो बच्चे को पिच करते हैं और पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि देखिए हम आपको पूरी 100% स्कॉलरशिप दे सकते थे, लेकिन आपका बच्चा उसके काबिल नहीं है। अब इसलिए हम जो बच्चे की जितनी हमें परफॉर्मेंस दिखी है 90,000 का कोर्स आपको 80,000 में दे देंगे, लेकिन आपको डिसीजन यहीं पे लेना होगा। इसी कॉल पे आपको हमें बताना होगा कि आप कितने तक इसमें पे कर सकते हैं। खुली बार्गेनिंग चलती है। उस टाइम पे बच्चा और पेरेंट्स एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो गरीब पेरेंट्स जो कि लेने में सक्षम नहीं है, उनको लगता है कि आज मैं 80,000 का अगर कोर्स ले लेता तो शायद मेरे बच्चे का जीवन बन जाता। बच्चे को ये लगता है कि शायद मेरा जीवन खराब हो चुका है क्योंकि मुझे 2 का टेबल भी नहीं आता है, छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं जो ये पूछ रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स एक ऐसी दुविधा में होता है कि उसके बच्चे के सामने वो एम्बैरेस हो रहा होता है। उसको लगता है कि मेरे पापा मेरा कोर्स नहीं खरीदवा सकते, मेरा कैरियर यहां पे बन सकता है। तो पूरा मेंटली प्रेशर बना देने के बाद इसमें गरीब झांसे में आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि सर कोई तो समाधान दीजिए कि जिससे मैं 80,000 का कोर्स भी ले सकूं और मेरा बच्चा पढ़ भी सके। वहां पर ये एक ऑप्शन देते हैं ईएमआई का। ईएमआई में आपके पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स लग जाते हैं, आप इनका कोर्स ले लेते हैं, बैंक इनकी पेमेंट कर देता है। अब अगर पेरेंट्स बैंक की नहीं कर पाता है तो फिर वही सिविल खराब होना, ये सब होना। तो दोस्तों ये सब ऑब्जर्व करके 2021 में दिसंबर में भी बाल आयोग के पास शिकायतें पहुंची थी, पर अब एक्शन में आते हुए बाल आयोग ने आरबीआई को भी इसके बारे में लिखा है और इनको भी, इनके सीईओ को भी नोटिस दिया है कि इतनी ज्यादा फीस वाले कोर्स पेरेंट्स को थेप देना, ये थेपना ही होगा किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स इतना महंगा कोर्स लेने में इंटरेस्टेड होता तो शायद वो अपनी एजुकेशन कहीं और करा रहा होता, या उनका जो भी रीजन रहा हो। जो हमें यहाँ पे पढ़ाने वाले बच्चे और जो इनके यहाँ पे सेल्स करने वाले हैं, हमारी उनसे डिस्कस हुआ है, उन्होंने जो हमें इंटरनल बातें बताई हैं वो यही है कि यहाँ पर जो है बच्चे को एक स्कॉलरशिप का झांसा देकर बुलाया जाता है। बार बार आपके पास कॉल आती रहेंगी। अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है आपको परेशान कर दिया जाएगा, और जिस टाइम पर आपको, अगर आप स्कॉलरशिप के लालच में इनकी बातों में आ जाते हैं तो आपको उस टाइम पर एक ऐसा माहौल बना के दिया जाएगा 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो सेशन में, जिसमें कि आपके बच्चे को साथ में बैठाया जाएगा कि वहां पर अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो भी आप उस टाइम पर आपको फंसा हुआ, घिरा हुआ महसूस करते हैं, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अपने आप को लाचार समझते हैं। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं भी शिक्षा एक कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ, अगर आप अपना, ठीक है आपने बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप अपना खर्चा निकालने लायक या जो बेसिक उसमें बैठ रहा है वो एक बच्चे से चार्ज कर सकते हैं, पेरेंट्स से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेसी को करोड़ों रुपए देना, शाहरुख खान को करोड़ों रुपए देना इन गरीबों से चूस कर, ये कहीं ना कहीं आपको दुख देगा। और मैं आपसे भी अपील करता हूं दोस्तों कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए, आप इसको बायकॉट कीजिए। बायजूस जो जिस प्रणाली पे चल रहा है, इन्होंने अमेरिका में कुछ कंपनियां खरीद ली हैं, इन्होंने इंडिया में आकाश जैसी पुरानी कंपनी, समझिए दोस्तों आकाश इंस्टीट्यूट का नाम आज हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है। अब उस इंस्टीट्यूट को 20-30 साल काम करने के बाद भी अगर उसके साथ ये दिक्कत आ रही है कि उसको अपना इंस्टीट्यूट बायजूस को बेचना पड़ रहा है, तो समझिए
कि बायजूस ऐसा क्या कर रहा है कि बायजूस इतनी पुरानी संस्थाओं को और बहुत अच्छा करती हुई को और प्रॉफिट में चलती हुई को खरीदने की क्षमता रखता है। बायजूस इंडिया के और विदेश के सबसे महंगे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की क्षमता रखता है। बायजूस अपने स्टूडेंट के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं कर सकता है, उनको मिनिमम रेट में कोई कोर्स नहीं दे सकता है। वहां पर आपसे चार्जेस जो लिए जाते हैं वो आपको भी पता है, और कहीं ना कहीं अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो बायजूस की कॉल आप पर भी आई होगी। आरोप तो दोस्तों ये भी है कि अब इन्होंने नंबर खरीदना भी शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल वाले लोगों को बार बार कॉल करके परेशान किया जाता था या उनको जो भी बोला जाता था, पर फिलहाल जो है बाल आयोग का जो आरोप है वो ये है कि ये लोग जो है दूसरे बच्चों के नंबर तक खरीद रहे हैं और उनको कॉल करके परेशान कर रहे हैं और पेरेंट्स को डरा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा बायजूस से नहीं पढ़ता है तो उसका भविष्य खतरे में है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई वो गरीब पेरेंट्स इनके झांसे में ना फंस जाए जिसकी क्षमता नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। उज्जवल त्यागी के साथ आप देख रहे थे उज्जवल भारत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।